के पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह द्वारा जय भगवान गोयल, कार्यकारी अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, सुभाष चंद्र अध्यक्ष खटेकर चर्मकार, वाल्मीकि महासंघ एवं मीनू वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ, जिसमें जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना के समक्ष दिवाली के पटाखों को लेकर विचाराधीन याचिका सुनवाई के बाद क्या हुआ, क्या याचिकाकर्ताओं के वकील डॉक्टर एपी सिंह और प्रख्यात हिंदूवादी नेता जय भगवान गोयल इसी कार्यवाही के बारे में बता रहे हैं। यहाँ से इस आशय के साथ माननीय जय भगवान गोयल जी की याचिका में मांग की गई थी कि पटाखे एक निश्चित समय अवधि हमें अवधि दें, समय दें, जिससे कि हम उस समय पर अपनी रीति रिवाज के अनुसार प्रभु जय श्री राम का जो आगमन हुआ था, हम अपनी संस्कृति, हम अपने इतिहास, हम अपनी हिंदू परंपरा को अपना सकें, क्योंकि वर्षों वर्ष से ये परंपरा अपनाई गई, चलती चली आई। रामायण होती रही, दशहरा होता रहा, रामलीलाएं होती रही, आयोजन होते रहे। उसके बाद दीपावली का उत्सव आता है, उसमें पटाखे एक निश्चित समय पर तो कम से कम चलाने की अनुमति दें, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति परंपरा के साथ खिलवाड़ न हो। यही बात मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखी है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा, हम किसी की परंपरा या आनंद या उत्सव के बीच में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनका आशय था, तो हमने ये बात की, फंडामेंटल राइट्स हमारे भी हैं। क्या जब हमने पीछे पटाखे नहीं चलाए, तो क्या जब पाकिस्तान जीतता है, भारत में पाकिस्तान जीतता है, मैच जब होता है और भारत हारता है, तो उस रात पटाखों की झड़ी लग जाती है। पटाखे कहाँ से आते हैं, कहाँ से चलते हैं, क्यों चलते हैं? तो क्या पाकिस्तान जीतने पर जो पटाखे चलते हैं, उन पटाखों से गुलाब की पंखड़ियां निकलती हैं, फूल झड़ते हैं क्या? और जो दीपावली पे बच्चे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के अनुसार पटाखे चलाएंगे, उनसे प्रदूषण फैलेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा यदि जिंदा नहीं रहेगी तो फिर इसका क्या अर्थ है? इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस याचिका के द्वारा अनुरोध किया गया है, जिसमें सारी बात आ जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप भ्रांति फैलती है, पुलिस प्रशासन परेशान करता है, कुछ लोगों को झूठा परेशान करता है। कुछ व्यापारी इस देश में ऐसे हैं जो अपने पूरे साल की आय केवल पटाखे से ही अपना जीवन चलाते हैं, परिवार चलाते हैं और अपने उद्योग को चलाते हैं। लगभग 8 लाख परिवार ऐसे हैं, 8 लाख परिवार इस देश में ऐसे हैं जो पटाखों के द्वारा साल भर की आय को इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं और पूरे साल भर उसमें अपना जीवन यापन पर्याप्त चला पाते हैं। 8 लाख परिवार, उनकी बेरोजगारी की समस्या, फंडामेंटल राइट्स उनका भी है। अधिकार इस देश में, अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं का अधिकार नहीं होगा दीपावली मनाने का, दीपावली उत्सव पर कुछ समय के लिए दें, आधा घंटे दें, 1 घंटे दें, जिसमें अपना पटाखे चला सके, पूजन के बाद उसको कर सके, उतने में क्या प्रदूषण फैल जाएगा? किस तरह से प्रदूषण फैल? जबकि वैज्ञानिक आधार हमने प्रस्तुत किए अपनी याचिका में, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जो होता है उससे कोरोना रुकता है। चीन में भी कोरोना रोका गया, कार्बन मोनोऑक्साइड को फैलाया गया, उसके द्वारा चीन में कोरोना रोका। देश के महामहिम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दीप प्रज्वलित करे थे, दिया जलाने का काम किया था, उसके द्वारा भी यही था, सल्फर डाइऑक्साइड को बढ़ाया गया, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ी, एक साथ एक समय पर जो दीप जले उससे कोरोना नियंत्रण में आया, सल्फर डाइऑक्साइड फैला, इसलिए दिया जलाने का काम किया गया। और यही परंपरा हमारे हिंदू समाज की थी, यही हमारी परंपरा हिंदू रीति रिवाज में थी, इसलिए इसमें ऐसा किया गया, जिसके आधार पर ये होना चाहिए। यही मानिए भगवान गोयल जी की याचिका और सुभाष जी की और मीनू वर्मा जी की याचिका थी। इसमें संयुक्त रूप से इस बात सुनवाई हुई और अभी आगे सुनवाई आफ्टर लंच, उसके बाद ऑर्डर करेंगे, उसके बाद देखेंगे उस पर क्या। सर, आप हर चीज़ों को धर्म और संस्कृति से क्यों जोड़ देते हैं? हिंदू मुस्लिम ये वो फलाना करके क्यों जोड़ देते हैं? क्या आपको अगले दिन, दिवाली के अगले दिन होने वाले प्रदूषण नहीं दिखाई देता कि कितना, मतलब आप देख नहीं सकते आसमान में इतना? हमें वो दिन याद है जब दिवाली मनाने से पहले सफाई होती है। यही समाज सफाई करता है, अपने घर पास पड़ोस में सफाई करता है, दिए जलाता है, हवन करता है। हवन के द्वारा वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया हमारे समाज ने दिया है। पूरी देश और दुनिया को एक दिशा दी है जिससे सबका कल्याण हो, सब जन हिताय, सब जन सुखाय का हमारे लिए किया हिंदू ने। मैं किसी मुस्लिम की बात नहीं करता, किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ उस पर आपका क्या है, आपके चैनल का क्या मतलब है? जब पाकिस्तान जीतता है तब जो पटाखे फूटे जाते हैं उन पर आप खुश होते हैं। जो 31 दिसंबर को पटाखे चलते हैं, मुझे किसी धर्म की बात नहीं करा, 31 दिसंबर के पटाखों से प्रदूषण नहीं फैलता है।
जब पाकिस्तान जीतता तब प्रदूषण नहीं फैलता है। बकरीद वाले दिन जो काटे जाते हैं बकरे और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी याचिका पर बोलता है, याचिका पर कहता है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या बकरीद पर बकरों के काटने पर पाबंदी लगवा पाई सरकार या माननीय सर्वोच्च न्यायालय? विषय ये है खुलेआम मस्जिदों में माइक लगा लगा के ध्वनि पोल्यूशन होता है, वो भी एक पोल्यूशन होता है। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि दिवाली पर पटाखों से पोल्यूशन होता है, ये बिल्कुल गलत है। दिवाली बरसों बरसों से मनाई जाती रही है, बरसों बरसों से पटाखे चलते रहे हैं। पिछले 5-4 साल से ही क्या पोल्यूशन होने लगा? दिवाली के ऊपर हम लोग अपने घरों की सफाइयां करते हैं, दिवाली के ऊपर व्हाइट वॉश करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद पटाखे फोड़े जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड जो एक पटाखों के चलाने धुएं के रूप में निकलती है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और ये अगर इसमें से घटेगी तो हमें नुकसान होगा। पिछले 5-7 साल से दिल्ली में डेंगू बढ़ा है। डेंगू इसलिए बढ़ा है कि पिछले 5-7 साल से लगातार किसी न किसी बहाने से एक षड्यंत्र के तहत पटाखों पे बैन लगा दिया जाता है। हर साल पटाखे जलते थे, चलते थे, डेंगू जैसे जानलेवा मच्छर कीटाणु मरते थे। मगर जब से पटाखों पे बैन लगा करके उनको बढ़ाया जा रहा है मच्छरों को, डेंगू फैल गया, कोरोना फैल गया, न जाना कौन सी बीमारियां फैल रही हैं। हमें लगता है कुछ राष्ट्रद्रोही शक्तियां हमारे मुख्य न्यायालय को भी शायद गुमराह कर रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं, जिस कारण से खुलेआम हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, हमारी दिवाली के ऊपर चोट की जा रही है। जैसा कि वकील साहब ने भी कहा है कि 3 दिन पहले पाकिस्तान जीतता है तो खुलेआम पटाखे चलाए जाते हैं। उस वक्त हमारी न्यायालय साहब, हमारे पुलिस प्रशासन कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान जीतेगा तो पटाखे चलेंगे, वो बहुत बढ़िया पटाखे चलेंगे। अगर राम जी जीतेंगे, दिवाली मनाएंगे तो उनसे पोल्यूशन होगा। ये खुल्लम खुल्ला एक षड्यंत्र है हमारे हिंदुओं के साथ, हमारी हिंदू संस्कृति के साथ। दिवाली हमारा लाखों वर्ष पुराना त्योहार है, इसके ऊपर हमें पटाखे चलाने की छूट मिलनी चाहिए। आज लगभग 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली में।